बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से जो सदर पाकिस्तान के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म ने राय मांगी थी, उन्होंने अपनी दे दी है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो लीगल ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर दी है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से फ़ैसला दिया है। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने इख्तिलाफ़ी नोट भी लिखा है और उनकी जानिब से इख्तिलाफ़ी नोट में ये चीज़ भी बुनियाद बनाई गई है कि ये जो सदर पाकिस्तान ने जिस आर्टिकल के तहत रेफरेंस भेजा है, ये उस हवाले से शायद एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि आइन की जो तशरीह होती है सुप्रीम कोर्ट ने वो करनी होती है। और जब 226 आर्टिकल के अंदर एक वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा, तो उस पर अबहाम नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो जिस चीज़ में एम्बिग्विटी अगर अबहाम नहीं होगा तो उस पर राय जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, उस पर तशरीह की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दीगर जो जज साहबान हैं उन्होंने भी इस फैसले के अंदर जो पूरा फोकस रहा है, एक तो ये है कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है उसको मद्देनज़र रखा गया है, और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बारहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको जगाने की कोशिश की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो है उसको याद करवाने की कोशिश की है कि आर्टिकल 218 की सेक्शन 3 जो है उसके तहत किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और शफाफ तरीके से कराए और उसके अंदर जो करप्शन और जो करप्ट प्रैक्टिस हैं उसको गार्ड किया जाए। तो यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अपनी कानूनी राय है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हर सूरत में इस चीज़ को इंश्योर करे और इसके लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी किया जाए, ताकि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो हैं उसको रोका जा सके और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शन है उसका इनकाद जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तो अब ये जब ये राय आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो इस पर ऐसे लग रहा है जैसे विन विन सिचुएशन है अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की जानिब से भी इस जजमेंट जो है या इस जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कानूनी राय है उस पर बहुत खुशी मनाई जा रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। और हुकूमती जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से ये तासर दिया जा रहा है शायद जो हुकूमत चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है या जो ओपिनियन है शायद उसी तरीके से आई है। जबकि दूसरी जानब अपोजिशन और पीडीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से भी इस फैसले जो कानूनी राय है इसको सराहा जा रहा है और उनकी जानब से ये दावा किया जा रहा है कि जो अपोजिशन चाह रही थी वही हुआ है और शो ऑफ हैंड जो है उसको मुस्तरद कर दिया है और आइनी तरमीम जो है उसके तहत चूँकि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही सेनेट के इलेक्शन का इनकाद माजी में होता रहा है, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अप होल्ड रखा है। तो बहरहाल दोनों जानब से अपने अपने मतलब का उससे बात निकाली जा रही है। हुकूमती मामलीन या वुज़रा की जानब से तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये जो फैसला है या जो ओपिनियन है इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा कि किस तरीके से इन इलेक्शन के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है और उसके लिए कौन से मैकेनिज़्म या अरेंजमेंट्स को यकीनी बनाना है ताकि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शन इसका इनकाद मुमकिन हो सके। बहरहाल उस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो भी दी जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से इस मामले को ट्रांसपेरेंट बना सकता है और ये हार्स ट्रेडिंग या करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो है उसको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है सीरियल नंबर, कोई कह रहा है उसके अंदर कोई ऐसा निशान लगा दिया जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चूँकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है, जिस तरह पहले भी हम समाज में देखते रहे, कि ये जो सिक्रेसी है, ये वोट की या उसको जो सीक्रेट रखना है, ये पोलिंग डे तक तो हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए फॉर एवर इसको सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। दूसरा, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस की समाअत हो रही थी तो उसके अंदर बहुत सारे जज साहबान ने सवाल उठाए थे। उनका ये कैसे मुमकिन है कि एक रियासती इदारा जो है
उसके पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन जो बंदा वोट खरीदता है उसके पास भी ऐसा क्या सिस्टम तो होगा कि जो इतने करोड़ों रुपए अगर दे के वोट खरीदता है तो उसको कैसे पता चलता है कि उसको जिस बंदे को उसने पैसे दिए हैं उसने उसे ही को वोट दिया है। तो अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। उसके लिए कौन कौन से चेक्स वो लगाते हैं या किस तरीके से ये सारे मामलात वो इंश्योर अगर कर सकते हैं तो इदारों के पास यकीनन ये ऐसा मैकेनिज्म तो ज़रूर होना चाहिए। बेशक वो पब्लिक ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेज आती है कि जो अपनी पार्टी किसी तादाद से ज़्यादा अगर सीटें निकालती है तो उसको पकड़ा किस तरह जा सके, या उसकी जांच पड़ताल अगर होनी है या मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो इसको फिर किस तरीके से ट्रेस किया जाएगा। तो यकीनन इस हवाले से जिस तरीके से फोकस सारे इस सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान भी यही रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो बनाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे इकदाम जो है वो यकीनी बनाने चाहिए ताकि ये मामला जो हैं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो है उसकी रोकथाम यकीनी बनाई जा सके, जो कि आर्टिकल 218(3) की जो झैली शिक 3 है उसके तहत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाउंड करते हैं, ये पाबंद करते हैं वो आर्टिकल कि वो इन इलेक्शन के इनकाद को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और करप्शन प्रैक्टिस जो है उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करे, अरेंजमेंट्स करे और इस हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाए। तो अब देखना ये है कि ये जो 3 मार्च को चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं तो अब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन के जानब से भी दावे किए जा रहे हैं कि जनाब उनके पास जो है इस्लामाबाद की सीट के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो दावा कर रहे हैं कि शायद वो सीट निकाल लें। मेरा ख्याल ये है कि शायद अपोजिशन जो है ये सीक्रेट बैलेट के बावजूद, जिस तरह वो कह रहे थे कि जनाब हुकूमत के अंदर डिवाइड है, उनको वोट नहीं पड़ेंगे, मैं नहीं समझता कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उसकी सीट निकालने में पीडीएम कामयाब हो जाएगी। मुझे ये लग रहा है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब ही कामयाब होंगे। दूसरी जानब केपीके के अंदर भी पंजाब वाला मॉडल जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है, हुकूमत की जानब से इस तरह की कोशिश की गई है, ताम अपोजिशन जो है उसकी जानब से इस हवाले से तावन शायद नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमत की जानब से जितनी उनकी सीटें बनती थी पीटीआई की जानब से उन्हें उतने ही उम्मीदवार दिए, लेकिन अपोजिशन की जानब से जो उम्मीदवार उनकी तादाद से ज़्यादा दिए गए हैं। और इसका फिर मतलब यही है कि वहाँ यकीनन अपोजिशन जो है वो पैसे चलाने की कोशिश करेगी, जिस तरह माजी के सेनेट इलेक्शन के अंदर वीडियो भी सामने आई और पैसे भी चले। दोबारा फिर केपीके में बोरियों के मुंह खुलने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि उनको फिर किस तरह पकड़ा जाएगा, किस तरह डिटर्मिन किया जाएगा, किस तरह उसको ट्रेस किया जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाता है तो फिर इन सारी चीज़ों को किस तरह सामने लाया जा सकेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो मैकेनिज्म अगर को बनाया होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो यकीनन उसके ज़रिए फिर आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी के किस बंदे ने किस जो है को वोट दिया। तो उसके ज़रिए ही अगर कोई ऐसा सीक्रेट उन्होंने अपना कोई निज़ाम खुफिया अगर वज़ा किया होगा तो उसके ज़रिए ही इसको पकड़ा जा सकता है, या फिर एक नई वीडियो का जो है इंतज़ार किया जाए। तो नाज़रीन मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान ये भी बात आई कि दोनों पार्टियों को उन्होंने याद दहानी कराई कि जनाब चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए आपने ही कहा था कि शो ऑफ हैंड जो है उसके ज़रिए होना चाहिए। तो 2 हुकूमतों के अदवार नून लीग की हुकूमत भी आई, पीपल्स पार्टी भी उससे पहले हुकूमत आई, 10 साल में आपने नहीं किया। तो अब अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आपको कर लेना चाहिए। बहरहाल जो दोनों जमातें हैं जो कि दावेदार थी, जिन्होंने खुद ही अपना मुआहदा किया था, लेकिन बहरहाल उससे वो मुकर गई हैं। एक तरफ वो बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की, हॉर्स ट्रेडिंग के ख़ात्मे की, लेकिन जब अमली उनको मौका मिलता है अमली इक़दामात के हवाले से तो उस हवाले से वो बैकआउट कर जाते हैं और अपने ही लिखे हुए मुआहदे से, अपने ही तहरीरी मुआहदे से वो दोनों जमातें मुकर जाती है। तो नाज़रीन आज तक इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।